कॉकरोच जनता पार्टी ने बहुत ज़ोर शोर से आंदोलन करा। आंदोलन चला सोशल मीडिया की बदौलत। लोगों ने अपडेट्स टीवी अखबार से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर देखे। आंदोलन का रिजल्ट धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। किसी को लग रहा है सरकार झुक गई, तो वो बहुत ज़्यादा गलती में है। सरकार इस आंदोलन की आड़ में और सब चीज़ में हाँ करके प्रिपेयर कर रही थी अपने आप को लोकसभा और राज्यसभा में आने वाले बिल्स को लेकर स्ट्रॉन्ग बनने में, स्ट्रेंथ को लेकर। खैर, टॉपिक ये है कि जेनजीज के साथ खेला हुआ है। जेनजीज आए एजुकेशन के समर्थन में, लेकिन आंदोलन को हाईजैक कर लिया एंटी सोशल एलिमेंट्स ने। जेनजीज ने पूरे ऐसा लग रहा है हैंगओवर में ज़बरदस्त गालियाँ दी, गोदी मीडिया को रोस्ट करा, बहुत भद्दी तरीके से बातें करी और इसके अलावा यूनिफॉर्म्स तक को टारगेट करा। लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी वाले जो स्पोक्स पर्सन है वो सीधे कह रहे हैं कि एंटी सोशल एलिमेंट्स से वो किनारा कर रहे हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका कंसर्न है कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए। भाई एकदम सही बात है, जो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है उसके खिलाफ एफआईआर क्यों होगी? लेकिन यहाँ पर गेम है। यहाँ पर बात यह है कि गोदी मीडिया जिसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी बार बार बोलता है, उसी गोदी मीडिया के चैनल्स में जाके इंटरव्यूज दे रहे हैं। एंटी सोशल एलिमेंट्स की बात ये कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को तो ट्रिगर इन्होंने ही करा अपने सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू। तीसरी बात, प्रोटेस्ट करना लेजिटिमेट था, प्रोटेस्ट साइट आपकी लेजिटिमेट थी, लेकिन पार्लियामेंट में मार्च करना आपका फैसला था, जिसके कारण आधा जेनजी नप गया है। जेनजीज ने फुहड़ता दिखाई तो सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं बल्कि पब्लिक भी उनके घर पहुंच के उनसे माफ़ी मंगवा रही है। कई सारी वीडियोज़ आ रही हैं माफ़ीनामा के, कई के अकाउंट बंद हो गए। सवाल यह है कि इन सब का रिजल्ट क्या हुआ? एफआईआर ना दिप्के के खिलाफ हुई, ना दास के खिलाफ हुई, ना राका के खिलाफ हुई। एफआईआर आपके खिलाफ हुई। अब और सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया है उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है वो है कि 18 साल से कम उम्र के प्रदर्शनकारी जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ उन्हें रिलीज किया जाए। दिल्ली समेत 8 राज्यों से जवाब मांगा गया है। जिन लोगों पर पहले से कोई केस नहीं था तो फिलहाल उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। फेयर इनफ। अब देखिए, डीडी न्यूज़ और पीआईबी इंडिया ने डाला है, दिल्ली पुलिस ने ही डाला है कि क्रिमिनल पार्टिसिपेटेड इन सीजेपी प्रोटेस्ट, यानी कि 2873 से ऊपर तो क्रिमिनल्स थे, ठीक है, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, रेप, पॉक्सो, मोलेस्टेशन ऑफ विमेन, आर्म्स एक्ट, स्नैचिंग, किडनैपिंग, एनडीपीएस और बाकी आईपीएस और बीएनएस के तहत स्पेशल लॉज के प्रति जो धाराएं हैं वो ये। तो अब इनका क्या करोगे? सीधे तौर पर यह है कि सीजेपी वालों ने इन सब से किनारा कर लिया है। एक वेबसाइट लिंक उन्होंने लॉन्च कर दिया है कि हम आपकी मदद करेंगे और फिर आंदोलन को रिवाइव करेंगे। वो सीजेपी जो एजुकेशन के मसले पर आई थी, आज पंजाब में एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ धरना या प्रोटेस्ट करने से गुरेज कर रही है। युवा भटक रहे हैं, उनके घर में पुलिस आ रही है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, कोर्ट का मैटर चल रहा है। एक्चुअल स्टूडेंट्स तो रात के 11 बजे घर से नहीं निकलता, वो पढ़ाई कर रहा है, और आप कर रहे हैं रेजिग्नेशन में वायरल पार्टी जिसमें आपको प्रधानमंत्री को एड्रेस करने की तमीज़ नहीं है। तो अब आप समझ लीजिए कि या कोर्ट और कचहरी के लिए किसी भी, इसका सबक यही है, किसी की बात पर ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा सा अपनी बुद्धि दिमाग का इस्तेमाल करें। सबकी सुन के भी अपने मन की ही करिए, जो बेहतर हो वो करिए, जिससे आप, आपका परिवार और आपका फ्यूचर करियर प्रोटेक्टेड रहे। सीजेपी का ये जो प्रोटेस्ट है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है।